नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर, जो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने भाईचारे के लिए, संस्कृति के लिए माना जाता है, लेकिन पता नहीं इस राज्य को किसकी नज़र लग गई, जिसकी वजह से पिछले लगभग 2 वर्षों से ये प्रदेश अशांत है। और अशांत भी ऐसे कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है सभ्य समाज के लिए। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग वैसे ही रहना शुरू करें जैसे पहले रहते थे। इसी सिलसिले में एक पहल की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं B.R. गवई जी, और उनके साथ 5 सुप्रीम कोर्ट के जज और जा रहे हैं। जो ये 5 अन्य जज हैं उनमें हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। तो वैसे भी ये जो हमारे गवई साहब हैं, एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसको नालसा भी कहा जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसके ये अध्यक्ष भी हैं इस नाते भी। और दूसरा जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसके 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2 दशक पूरे होने के सिलसिले में वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें भी शामिल होंगे 22 मार्च को, यानी आज जो 20 है, परसों जाएंगे। और वहाँ पर ये जो राहत शिविर हैं, वहाँ पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे, जहाँ पर 50 से 60 हज़ार के लगभग शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। और वहाँ पर ये भी देखेंगे कि इस जगह पर जो दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके रहने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ पर उनके चिकित्सा की कैसी व्यवस्था है, उनके लिए जो कानूनी सलाह दी जानी है या कानूनी सलाह उनको चाहिए, उसके विषय में भी वो जानकारी करेंगे कि किसको किस प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए। इस उद्देश्य से भी ये जो 6 जज हैं वो 22 मार्च को मणिपुर जा रहे हैं। साथ ही जस्टिस गवई और उनकी जो टीम है, जो वहाँ पर इम्फाल पूर्व है, इम्फाल पश्चिम है और उखरुल जिला जहाँ ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पर देखेंगे जाकर के कि उनको कानूनी सहायता की क्या ज़रूरत है, किसको मेडिकल की सुविधाएं ज़रूरत हैं। और राज्य भर में जहाँ जहाँ भी मेडिकल की सुविधाएं चाहिए होगी, जिसकी आवश्यकता होगी, या और भी राहत शिविरों में जो उनको मतलब जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी, इसके ऊपर भी ये लोग जाकर के वहाँ पर चर्चा करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी होगा कि जो आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, ऐसे में वहाँ के निवासी हैं उनके कई लोगों के संपत्तियां नष्ट हुई हैं, कई लोगों की संपत्तियां जल गई हैं, कई लोगों की संपत्तियां जो है खो गई हैं। तो इन संपत्तियों के बारे में तथा कई लोगों के निजी दस्तावेज, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जब आगजनी होती है, घर के घर जला दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। तो लोगों की संपत्तियां तो चलो ठीक है, एक बार रिकवर हो सकती हैं, लेकिन जिसके दस्तावेज हैं, किसी के हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, डिग्री और भी डिग्री, जमीन के कागजात, ये सब चीज़ें अगर जल गई हैं होंगी तो वो कहाँ से रिकवर होंगी, कैसे क्या होगी। तो इस विषय पर भी यह टीम जाकर के गहन अध्ययन करेगी कि इस विषय में उन लोगों से जानकारी करके और उनको क्या सहायता दी जा सकती है, उनके दस्तावेज दोबारा कैसे बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप जानते हैं एक बार अगर आपका आधार कार्ड भी खो जाए या आपका एक पैन कार्ड खो जाए तो आपको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। और जिस घर में आग लग गई हो तो वहाँ सब कुछ ही जल गया होगा, कुछ भी कागज नहीं बचे होंगे। आपको ये बताने के लिए कागज नहीं बचे हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, आपकी कोई अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगी। तो
ऐसे जब कागजात जब गुम हो गए हैं, खो गए हैं, जल गए हैं, तो ये कैसे क्या आपको दोबारा मुहैया कराए जाएंगे, इस विषय पर भी ये टीम वहां पर अपनी चर्चा करेगी और इसका समाधान खोजने की कोशिश करेगी। चेन्नई से करीब 25 डॉक्टरों की टीम आ रही है। वो वहां पर 6 दिन रुकेगी और वहां पर जो उनको चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, जो और कुछ मेडिकल से संबंधित इनको जरूरत होगी, उसके विषय में सहायता भी करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे और लोगों को जो जरूरतें होंगी उसके विषय में भी काम करेंगे। इस बीच में केंद्र सरकार ने भी कहा है, केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मणिपुर के विकास के लिए और वहाँ शांति स्थापना के लिए जितना संभव होगा पूरी मदद की जाएगी। हमारे पास जो भी समस्याएं आएंगी और जिनका जो समाधान करने की हमारी आवश्यकता होगी, उसको हमारी केंद्र सरकार पूरी तरीके से पूरा करेगी। क्योंकि मालूम हो क्यों पिछली बार जब 13 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, तब से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो इस नाते अभी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर विकास के लिए, समृद्धि के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो केंद्र सरकार पूरा करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 मई 2023 को वहाँ का जो मैतेई समुदाय है, उन्होंने एक अपनी मांग रखी कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और इसके लिए उन्होंने जब मांग की तो इसका जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा विरोध हुआ और पहाड़ी क्षेत्रों में विरोध के बाद में वहाँ पर एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया और इसके बाद राज्य भर में जो प्रमुख रूप से कुकी और मैतेई समुदाय हैं, इनके बीच में झड़पें हुई और झड़पों के दौरान करीब 258 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। 50 से 60 हजार लोग जो है शिविरों में रह रहे हैं। तमाम घर जला दिए गए हैं और तमाम संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो इसी बीच में फिर ये जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी हो गया, उसके बाद भी वहाँ पर छिटपुट रूप से घटनाएं जो आ रही हैं सामने, तो इसके ऊपर भी अब नज़र रहेगी। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की टीम जा रही है, तो लगता है कि अब इसके बाद में जो वहाँ पर कुछ शांति का पैगाम लेके आएगी ये टीम और वहाँ पर शांति के क्षेत्र में कुछ काम होगा। मेरा भी वहाँ के लोगों से, हमारे भी कई मित्र हैं, मैतेई समुदाय में भी हैं और दूसरे कुकी समुदाय में भी हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपने यहाँ जैसे भी हो सकता हो आपस में मिल बैठ करके, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान युद्ध मैदान में नहीं होता, लड़ाई करने से नहीं होता है। आप झगड़ते रहेंगे, झगड़ने से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्षति होती है, आपकी चल अचल संपत्ति की क्षति होती है, मानव हानि होती है, लेकिन अंततोगत्वा जो भी हम उसका समाधान निकालते हैं तो बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाता है और बातचीत ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। लड़ाई करने से, झड़प करने से, हिंसा करने से किसी भी समस्या का आज तक न तो हल निकला है न निकलेगा। तो इसलिए वहाँ के लोग खुद इस विषय में अपना जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, दोनों समुदायों के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मिल बैठ करके इस पर चर्चा करें और निकालें। जो हो गया सो हो गया, आगे जो भविष्य हो, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हिंसा होती, झड़पें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ता है और खेती बाड़ी पर भी फर्क पड़ता है। आदमी हमेशा डरा सहमा रहता है खेतों में काम करने के लिए, व्यवसाय करने में, काम धाम करने में, नौकरी चाकरी में जाने में। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है। तो इसमें जो है सभी की भागीदारी होनी चाहिए। और अगर देखो कहीं कोई राजनीति हो रही हो, क्योंकि आजकल कई जगह पे क्या होता है कि राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं, तो उनसे भी हम लोगों को सतर्क रहना है, उनको उनके बहकावे में नहीं आना है, हमको खुद अपने विवेक से काम करना है। दूसरा, म्यांमार की बॉर्डर की भी समस्या है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट की टीम तो आ ही रही है, आप लोग भी अपने स्तर पर इस विषय पर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान खुद निकालिए। दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बैठ कर मिल करके बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
तो हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।